प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची यानी जैक बोर्ड 2022-23 परीक्षा का कक्षा 8 का मॉडल प्रश्न पत्र जो कि गणित का है। अगर आपको पूरे में पूरे नंबर चाहिए तो एग्ज़ाम से पहले यह वीडियो ज़रूर से देखें। इस वीडियो में आपको मिलेंगे 50 मैथ के इम्पॉर्टेंट प्रश्न और ऐसा ही प्रश्न 100% आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में आपको ये बताया गया है कि यह वीडियो कक्षा 8 का है, विषय गणित है और जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो इस 50 क्वेश्चन के लिए आपको 1 ही घंटा मिलेगा और 50 में से 50 मार्क्स भी मिलेंगे, यानी 50 प्रश्न हैं। सारे प्रश्न 1 नंबर के हैं, किसी में नेगेटिव नहीं है, तो एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें। 4 विकल्प दिए गए हैं, आप पहले सॉल्व करें और फिर कौन सा विकल्प सही है उसे अपने उत्तर में अंकित करें। पहला प्रश्न है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो जब हमने आपको कई बार बताया है कि जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है वो 0 से शुरुआत होती है, 0, 1, 2, 3, है ना। तो सबसे छोटी क्या होगी पूर्ण संख्या? वो होगी 0, कि छोटी संख्या की शुरुआत होती है 0 से। किसमें? पूर्ण में। पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। प्राकृत संख्या उसे कहते हैं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। अब है 5 का व्युत्क्रम। तो 5 का उल्टा पूछा गया आपसे, तो 5 का उल्टा क्या होगा? वो होगा 1/5। तीसरा नंबर है 19 का वर्ग क्या होगा? यानी आपसे पूछा गया है कि 19 गुना 19 करेंगे तो कितना होगा? तो वो होगा 361। फिर है 900 का वर्गमूल क्या है? तो हम जब आपको पढ़ाते हैं यहाँ पर कक्षाओं में तो आपको ये बताते हैं कि वर्गमूल जब होता है वो जोड़े लगाने पड़ते हैं। तो चलो 9 का जोड़ा जब हम लगाते हैं तो 3 गुना 3 हुआ और 2 जीरो बचा है तो 2 जीरो का 10 गुना 10 हो गया। यानी अब हमें क्या करना है? जोड़े में से 1 लेना है। तो 3 निकला बाहर और 10 निकला तो 3 नहीं कितना हो गया? 30। तो इसका आंसर हो गया 30। अब 11 का घन कितना होगा? घन का मतलब 3 बार, 11 गुना 11 गुना 11। जब आप इसे गुना करेंगे तो आपको 1331 आंसर मिलेगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ 11 गुना 11 करके। तो 11 गुना 11 का देख लीजिए, इसका नियम क्या है कि आगे पीछे लिख दो, आगे पीछे लिख दो और बीच में जोड़ दो, ये हो गया। अब फिर गुना करेंगे हम 11 से। तो अब हम दूसरे तरीके से गुना, 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 121। फिर 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 121। तो आप क्या करें? इसे ऐसे लिख दें। एक तरीका ये हुआ। अब दूसरा तरीका आप देख लीजिए 11 से गुना करने का क्या है। तो 11 गुना 11 करेंगे तो 11 दाही पढ़िए पहले आप। तो 11 दाही कितना हुआ? 110। और फिर एक बार बच गया था तो 11 1 11 कितना हुआ? 121। अब आप 121 को लिख लीजिए और गुना कीजिए आप 10 से, है ना। सॉरी, 1 सेकेंड रुकिए। यहाँ 11 से करना है, ठीक है। 11 से तो हम 10 बार करेंगे पहले। तो 121 दाही 1210 और फिर उसमें एक बार 121 जोड़ देंगे, कितना हो गया? 1331। तो आपके पास कई विकल्प है इसे निकालने के। अगला प्रश्न है 8/27 का घनमूल क्या होगा? तो चलिए देखते हैं 8/27 का घनमूल क्या होता है। ये देखा हमने किया और यहाँ जब हम 3 लिखते हैं तो ये होता है घनमूल और ये कहता है कि 3 टुकड़े में से आपको 1 टुकड़े लेने हैं। तो जब हम 8 का तोड़ेंगे तो 8 हमारा टूट के क्या होगा? 2 गुना 2 गुना 2। और 27 का क्या होगा? 3 गुना 3 गुना 3। अब आपको ये याद रखने हैं कि 3 टुकड़े में से 1 लेना, क्योंकि यहाँ 3 लिखा हुआ है। तो 3/2 ऊपर हो गया 8 का 2 और 27 का 3। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया?
हमारा आंसर निकल के आया 2/3। अब कर रहा 5 का पावर 3 का सही मान। 5 का पावर 3 यानी 5 गुना 5 गुना 5, 5 3 बार, तो 25 25 और 25 पंचे 125। x का पावर 0, चाहे किसी का भी पावर 0 हो उसका मान 1 होता है, समझ गए आप। अब है a प्लस बी का विस्तृत रूप, तो चलिए इसे थोड़ा सा समझा देते। a प्लस बी का विस्तृत रूप, a प्लस बी का विस्तृत रूप, तो इसे हम कहते हैं इकाई और इसे कहते हैं दहाई। तो देखिए कितना इकाई है, b इकाई यानी b गुना 1, जोड़ कितना दहाई है, a गुना 10, ये तो 10a हुआ और जोड़ b हो गया। तो हमारा विस्तृत रूप क्या निकल के आया, 10a प्लस b, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। कहता 3 का पड़ा से कौन सी संख्या कट जाएगी। तो 3 का पड़ा से कटाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंकों को जोड़ते हैं। तो पहला है 120, तो जोड़िए 1 जोड़ 2 जोड़ 0, कितना हो गया 3। अगर ये 3 का पड़ा से कटता है तो हमारी पूरी संख्या 3 से कटेगी, तो 120 इसका आंसर हो गया। अब इनमें से एक पदी जिसमें एक ठो हो उसको एक पदी कहेंगे। इसमें देखिए 1 और 1 2 है, यही हमारा आंसर है। एक ठो है 2xy, 2xy इसमें एक ठो है, इसमें देखिए 2 है, यहाँ भी 2। अब हम देखते कैसे हैं, तो हम जोड़ घटा से देखते हैं। अब फिर कह रहा है इसका संख्यात्मक गुणांक, यानी इसमें जो दिया हुआ है -2xy में कौन सी संख्या है, तो -2 है। a² प्लस 2ab प्लस बी, a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो कहाँ देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब है यहाँ x² माइनस 9 का गुणनखंड, चलिए इसको देखते हैं। x² माइनस 9 का गुणनखंड, x² माइनस 9 का गुणनखंड। अब हम क्या करेंगे, इसको एक फॉर्मूले पे बैठाएंगे। x² माइनस 3² इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि 3 3 9 होता है। अब आप देखिए a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, यही हमारा अभिष्ट आंसर निकल के आया। तो यहाँ पर हम देखें क्या है हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ कह रहा है कि 3x प्लस 2 बराबर 5, 3x प्लस 2 बराबर 5, x का मान निकालिए। 3x प्लस 2 बराबर 5, चलिए सॉल्व करते हैं। 3x बराबर, ये प्लस में उधर गया माइनस हो गया, यानी 3x बराबर 3, 3 3 कट गया, x का मान कितना निकला 1। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। 16 नंबर का प्रश्न है कि अगर हम 3 लगातार पूर्णांकों को जोड़ दें तो 51 हो जाए। तो सबसे पहले आप लगातार देखिए, 15 16 17 ठीक है लगातार, 16 17 18 ये भी लगातार है, 51 52 53 ये भी लगातार है। अब आपको देखने किसको जोड़ने पर हमें 51 मिलेगा, तो यहाँ ध्यान रखना है। तो शुरुआत करेंगे हम 16 15 से, 15 और जब हम 16 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 31, और 31 में हम 17 को जोड़ देते हैं तो 7 1 8 और 3 1 4, तो 48 हुआ। हमें तो 51 पुराना है, तो ये चलो फिर से ट्राई करते हैं दूसरे वाले ऑप्शन को, है ना। तो 16 और 17 को जोड़ते हैं, तो 16 और 17 को जोड़ दिया, 7 6 13 के 3 हाथ मेरा 1 2 और 1 3। अब इसमें हम जोड़ेंगे 18, तो 8 3 11 हाथ मेरा 1 4 और 1 5, देखिए हमारा 51 पूर गया, तो हमारा आंसर हो गया ये। 40 का कितना प्रतिशत 16 है, तो 40 का सवाल है कि 40 का कितना प्रतिशत, तो x प्रतिशत बराबर कितना है 16 है। तो चलो सॉल्व करते हैं। 40 गुना x बटे 100, कहाँ से आया 100, क्योंकि प्रतिशत के बदले में 100 होता है 16। अब हम क्रॉस गुना करेंगे, तो चलिए क्रॉस गुना करते हैं। तो 40 गुना x बराबर 16 गुना 100, है ना। तो चलिए कटाइए, तो 1 0 1 0 कट गया, 4 चौका 16, तो x का मान निकला हमारा 10%, सॉरी यहाँ 4 बचा हुआ है,
40% निकला। क्या निकला? 40%। 50 आम है, उसमें 60% सड़ गया है। फिर से देखते हैं, 50 आम है, उसमें 60% पक गया है। तो पके आमों की संख्या, यानी 50 है और 60% पक गया है, तो यही वाला ना हुआ। प्रतिशत का हमने अभी बताया था, नीचे 0 होता है, 100 वाला। ये कटा, ये कटा, 5 6 30, यानी 30 आम जो है पके हुए हैं। यदि x बराबर 1 और y बराबर -2 हो तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान बताइए। चलिए हम दिखाते हैं। x बराबर 1 और y बराबर -2, x बराबर 1 और y बराबर -2, और हमें निकालना है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान। तो 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ ये जो माइनस होता है इस पर निर्भर करता है। अगर यहाँ सम संख्या है तो जोड़ हो जाएगा, यानी 2 दूना हो गया 4, आंसर हमारा आ गया 5। सात के घन का इकाई अंक, तो सबसे पहले 7 का घन निकालते हैं हम। तो 7 सते 49, और 49 सत्ते करते हैं हम, तो 7 नाम 63 के 3 हाथ में रहा 6, 7 चौके 28 और 6 24, 243। अब आपसे कह रहा है इकाई अंक, तो इकाई अंक क्या है? 3 है। यहाँ सवाल देखिए आप, यहाँ सवाल कह रहा है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 2000 है, 2000 का घड़ी है, और उसमें 20% बट्टा दे दिया, बट्टा 10% बट्टा। तो बट्टा का मतलब क्या होता है? तो बट्टा का मतलब होता है छूट दे दिया, आपको छोड़ दिया। हम लोग दुकान में मोलाई करते हैं कि भाई थोड़ा सा छोड़ो, तो आपको कितना छोड़ दिया वो? उसने 10% आपको छोड़ दिया। तो कितना में बिका वो? तो चलिए प्रतिशत है 10%, तो 100 नीचे आएगा ही, 2 0 2 0 कट गया, तो 20 दाही 200, यानी 200 रुपया उसने छोड़ा। पहले दाम कितना था? 2000 रुपया था, 2000 में से 200 छोड़ दिया, तो कितना पड़ा आपको? 1800 रुपया आंसर। अब हम देखते हैं 22 नंबर, 75 पैसा और 2 रुपया से अनुपात। तो 75 पैसा और 2 रुपया में होता है 200 पैसा। आपको जात बराबर करने होंगे, 1 पैसा है 1 रुपया है, नहीं चलेगा। अब आप कटाएंगे 75 से 25 तिया 75, और 25 चौकस 25 अट्ठे 200, तो हमारा अनुपात हो गया 3:8। कह रहा है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी संख्या हो सकती थी? अनंत है। अब जोड़ते जाइए, 2 से भाग दीजिए, फिर जोड़िए, फिर 2 से, अनंत निकलेगा। पाइथागोरस त्रिक, तो पाइथागोरस त्रिक आपको समझने के लिए ये बनाने की जरूरत है। तो बनाते हैं। तो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए पाइथागोरस ने क्या दिया था वो समझिए। तो पाइथागोरस ने दिया था एक प्रमेय, वो था कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो होती है कर्ण। तो हम खोजेंगे सबसे बड़ी भुजा को, तो चलिए खोजते हैं। तो हमारा, हम जो सही आंसर है उसी से आपको बता देते हैं। तो सही आंसर है 6 8 10, हम इससे प्रूव करते हैं आपको। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है? 10 है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, जो हमने तीसरा नंबर ऑप्शन लिया। तो 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया? 100, और इधर हो गया 30 6 6 के 36, और इधर हो गया 8 8 64। अब आप देखिए 100 इधर भी हुआ और इधर भी 100 हो गया। तो यही एक ऑप्शन ऐसा है जो मैच करेगा, बाद बाकी ऑप्शन मैच नहीं करेगा, दोनों पर बराबर हो गया। तो ये पाइथागोरस त्रिक पर है। 25वां प्रश्न है कि एक प्रेशर कुकर पर 450 रुपया लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? यानी एक प्रेशर कुकर आपने खरीदने गया और वहाँ पर लिखा हुआ है 450 रुपया, तो लिख दीजिए 450 रुपया। लेकिन उसने क्या कहा कि हम इसको कम में ही बेच रहे हैं, सेल चल रहा है। तो कितना में बेच रहा है?
360 रुपया में। तो कितने रुपये का डिस्काउंट हो गया? तो 450 में 360 घटाएंगे तो 90 रुपये का डिस्काउंट हो गया। अब कह रहा है कि अब बताइए कि कितना रुपये का बट्टा दिया गया। तो बट्टा कितने दिया गया? 90 रुपये का बट्टा दिया गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया है तो 144 रुपये में कितने पेंसिल बनेंगे? तो देखते हैं, हम जो मैच करता हम उसी शुरुआत करेंगे। 64 रुपये में 16 पेंसिल है ना, तो 1 रुपये में 16/64, इसलिए 144 रुपये में 16/64 गुना 144। अब आप कटाइए, तो 16 चौका 64, अब 4 तिया 12 और 4 छक 24, कितने पेंसिल मिलेंगे? तो 36 पेंसिल मिलेंगे उसमें। अब यहाँ कह रहा है कि 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में करते हैं, यानी 45 व्यक्ति 13 दिन में उसी काम को 39 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? x दिन मान लेते हैं, तो 13 तिया 39, तो 3 नमा 3 का 3 3 5 15, कितने दिन में करेंगे? 15 दिन में करेंगे। देख लीजिए, 13 तिया 39, 3 से 15 तिया 45, हाँ 15 दिन में करेंगे। तो हमारा आंसर मिल गया 15 दिन। फिर है वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योग। मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा, चाहे कोई भी बहुभुज हो, अगर बाह्य कोण बोले कोई भी तो उसका एक ही आंसर होता है 360 डिग्री। यहाँ दिया है मूलधन 500 रुपये, 5% वार्षिक ब्याज की दर, तो 2 वर्ष का निकालिए। कितने वर्ष का निकालिए? तो 2 वर्ष का निकालते। चलिए निकालते हैं। तो ब्याज बराबर क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, यही फॉर्मूला है। तो मूलधन क्या है? 500 गुना दर गुना समय बटे 100। अब हमने 2 जीरो को काट दिया, तो 5 दूना 25 और 25 दूना 50 रुपये, कितने निकल के आए? 50 रुपये निकले ब्याज। तीसरा प्रश्न है 2D आकृति है, इनमें से कौन 2D है? तो घनाभ 3D होता है, ये देखिए आप, ये घनाभ 3D होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 डायमेंशन हो। इसके बाद आयत 2D होता है, तो आयत 2D हो गया, यही तो है आंसर। बेलन ये भी 3D होता है पाइप की तरह, और शंकु भी 3D होते हैं। चलिए अगले प्रश्नों को देखें। अगला प्रश्न है कि ऑयलर का सूत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑयलर का सूत्र है ना, तो इसमें होता है F माइनस भी बराबर E+2। एक सेकेंड में देख लेता हूँ, ठीक है, फिर मैं बता रहा हूँ पहले। बिल्कुल सही है, F+ भी होगा, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, F+ भी होगा, माइनस नहीं, F+ भी बराबर E+2, यानी फलकों की संख्या जोड़ शीर्षों की संख्या बराबर किनारों की संख्या जोड़ 2, ये दिया था ऑयलर ने, इसीलिए ऑयलर सूत्र कहते हैं। 32वां है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसके विकर्ण दिए हुए हैं, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना D1 गुना D2 होता है। तो हमें कितने मिले हैं? हमें मिले हैं 24 और 10, 24 और 10 दिए हुए हैं। तो ये विकर्ण है, एक विकर्ण है 24, दूसरा विकर्ण है 10, तो समचतुर्भुज किस इस प्रकार का होता है। रुकिए फिर से बनाता हूँ। समचतुर्भुज कुछ इस प्रकार के होते हैं, तो 24 दिया हुआ और 10 दिया हुआ, तो इसका फॉर्मूला है 1/2 गुना D1 गुना D2, तो 1/2 गुना 24 गुना 10,
तो जब आप काटेंगे तो 12 बार में गया, यानी 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर निकलेगा। हाँ बिल्कुल है, ये देखिए। यदि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं इतनी और ऊंचाई हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है? समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना ऊंचाई गुना समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग ये होता है 1/2 गुना ऊंचाई गुना समांतर भुजाओं का योग। तो चलिए करते हैं गुना। तो 1/2 गुना 5 गुना 8 6 14, काटेंगे 2 से 7, 7 पचे 35 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर निकल गया। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुना 4 कुल है ना, तो 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो हमारा आंसर मिल गया ये। एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दे दी गई है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर एच, है ना, क्या होता है 2 पाई आर एच। तो 2 गुना 22/7 गुना आर की मान कितना, त्रिज्या कितनी है 14 है और एच कितना है 10 है। तो हम कटाएंगे 7 दूना 14 कट गया, अब तो गुना होगा। तब देखिए 22 दूना 44 और 44 दूना 88 और 1 जीरो यहाँ बचा 810 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 36वां प्रश्न देखते हैं। तो 36वां प्रश्न कह रहा है कि यदि एक घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो आयतन, तो घन का आयतन बराबर क्या होता है भुजा क्यू। तो हम 8 का क्यू करेंगे तो वो कितना आंसर निकलेगा 512, यानी 8 गुना 8 करेंगे फिर एक बार 8 करेंगे तो कितना निकल के आएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब। यदि बेलन की ऊंचाई 7, बेलन की त्रिज्या 7 और ऊंचाई 10 है तो बेलन का आयतन क्या होता है? तो बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 गुना 7 गुना 10, क्यों? क्योंकि आर स्क्वायर है तो एक साथ कट गया, तो 22 सत्ते कितना होता है 154, 154 में गुना कर दिए 10 तो कितना हो गया 1540। 38वां प्रश्न है कि घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए यदि लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है। तो घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो 6 गुना 3 गुना 2, तो 6 18 दूना 36 सेंटीमीटर क्यूब। अब है कि कह रहा है कि एक घन में कितने किनारे होते हैं। तो घन में कुल 12 किनारे होते हैं, ये देखिए 4, फिर इसमें 4 8 9 10 11 12, घन में 12 किनारे होते हैं। 4 का मिलान चिन्ह, तो 4 का मिलान चिन्ह 4 गो डंटी, बस हो गया। 5 होता तो एक तिरछा कटता। अब है वर्ग अंतराल 30-40 का वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह पर हमने वीडियो दिया हुआ है पहले भी, बच्चों उसे देख सकते हैं आप। तो वर्ग चिन्ह क्या है, तो जो भी ऊपरी सीमा और निम्न सीमा दी गई हो उन दोनों को जोड़ के आप 2 से भाग दे दीजिए, तो उसे हम कहते हैं वर्ग चिन्ह। तो 40 30 70 हो गया और 70 को हमने 2 से भाग दिया, कितना आ गया 35 आ गए हमारे आंसर। वर्ग अंतराल की माप यानी डिफरेंस कितना, दोनों कितना का गैप है। तो 20 से 30 में कितना का गैप है 10 का गैप है। आंकड़ों के सबसे बड़े और सबसे छोटे का अंतर परिसर कहलाता है, यानी सबसे बड़ा और सबसे छोटा में घटा देंगे तो वो परिसर कहलाएगा। तो वृत्त आलेख का दूसरा नाम क्या है? वृत्त आलेख का दूसरा नाम पाई चार्ट है। क्या है? वृत्त आलेख इस प्रकार होता है और इसे ही हम पाई चार्ट कहते हैं। 45वां प्रश्न है, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने से हमें कुल कितने परिणाम प्राप्त होंगे। अब 2 सिक्का उछाले हम, तो दोनों सिक्के को एक साथ उछाल दिए तो कुल कितना मिलेगा। तो मान लीजिए एक सिक्का आपने उछाला तो उसमें क्या मिला, हेड
और दूसरा मिला टेल। फिर दूसरे को उछालें तो उसमें क्या हो सकता है, तो कुल 4 ही हो सकते हैं ना, 2 हेड 2 टेल, तो कुल कितने हो सकते हैं, कुल परिणाम 4 होंगे, क्योंकि 2 हेड होता है और 2 टेल होता है। अब आप देख रहे हैं आखिरी पेज और आपके हो जाएंगे 50 प्रश्न कंप्लीट। जब आप एक पासा को फेंकते हैं या फेंका जाता है तो सम संख्या आने, तो पासा में होता क्या है, पासा मतलब लूडो का छक्का, तो उसमें सम संख्या खोजेंगे 2, 4 और 6, यानी 3 बार सम संख्या आ सकती है। और उसकी प्रायिकता पूछा है, तो पी निकालेंगे जब हम, तो प्रायिकता होगा 3 बटे टोटल, टोटल कितना है 6, तो 3 1 3, 3 दूना 6, हमारा आंसर हो गया 1/2। अगला प्रश्न है कि एक थैले में 4 नीली 2 हरी 5 काली है और बिना देखे एक गेंद निकालना है। इसकी क्या प्रायिकता है कि पीली निकलेगी, तो पीली कितनी है, पीली के तो पहले मुझे देखना होगा, पीली है ही नहीं। देखिए 4 नीली, नीली 2 हरी 5 काली, लेकिन आपको निकालना है पीली। इसकी क्या प्रायिकता है, जो निकाली गेंद पीली, पीली तो है ही नहीं, तो पीली क्या होगा 0। समझ रहे हैं बात को, जब पीली है ही नहीं तो निकलेगा कहाँ से। मूल बिंदु का निर्देशांक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। ये 8 में भी पूछता है, 9th में भी पूछता है। अब कह रहा है -3 और -4 किस चतुर्थांश में होगा, चतुर्थांश देखते हैं, तो ये होता है प्लस प्लस प्रथम, ये प्रथम चतुर्थांश है। ये है द्वितीय, इसमें होता है माइनस और प्लस, और यह है तृतीय, तृतीय में होता है माइनस और माइनस, और चतुर्थ जो होता है उसमें होता है माइनस और प्लस। अब आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया माइनस माइनस, तो कौन सा चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। अब हम देखेंगे A2 - 5 में कोटि का मान, इसको बोलते हैं कोटि और इसको कहते हैं भुज। पहले वाले को भुज, दूसरे वाले को कोटि, ये x अक्ष का मान होता है, ये y अक्ष का मान होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कोटि, तो कोटि क्या है -5। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों में बांटो और कहो कि सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।